जय माँ गंधर्वपुर वासिनी। सदगुरुदेव एवं गुरु माँ के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। भक्तजनों, माँ की महिमा बड़ी निराली है और जो भी भक्त माँ को निर्बल भाव से बसता है, उनका सुमिरन करता है, उनके जप करता है गुरु सानिध्य में, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह चाहे किसी भी समस्याओं से घिरा हुआ हो, उसके जीवन में एक नया प्रकाश का उदयमान जरूर होता है। याद रखें, माँ बगलामुखी टोने टोटके की देवी नहीं है। माँ को आपको जपना पड़ेगा, स्वयं को तपना होगा। जो ये लोग सोचते हैं कि माँ की साधना आराधना किए बिना या माँ की कृपा कर प्राप्त कर लेंगे, ये उनकी मूर्खता है। माँ को अगर आपको पाना है तो माँ की साधना आराधना जपना और तपना सारी चीज़ों को करना होगा। आज हम देख रहे हैं लोग सौदेबाजी करते हैं। सौदेबाजी नहीं होती है भैया, जीवन में सौदेबाजी नहीं होती है। व्यक्ति को अगर माँ का आशीर्वाद पाना है तो ये कलयुग चल रहा है, यहाँ जप और तप गुरुमुखी होकर ही करना होगा। मनमाना तरीके से जाप करोगे तो आपके जीवन में बहुत कष्ट होंगे। ठीक है ना। क्या होता है कि लोग आज मनमाने तरीके से जाप कर रहे हैं, ये गलत है और उसका परिणाम भी उनको मिलता है। इसीलिए गुरुमुखी होकर के ही माँ की साधना आराधना करें, क्योंकि माँ तंत्र की देवी है। इनके सभी मंत्रों में बहुत ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा को किस प्रकार से आत्मसात करना है, किस प्रकार से उसको कार्य में लाना है, यह गुरु परंपरा से ही आपको मालूम पड़ेगा। इसीलिए माँ की साधना आराधना कभी भी मनमाने तरीके से ना करें। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको माँ के सारी चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन जो चीज़ें किताबों में दिए होते हैं वो सिर्फ एक संकेत मात्र है। वास्तविकता की धरातल पर माँ की साधना बहुत अलग होती है। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि लगे रहो, भगवती कार्य में सफलता जरूर प्रदान करती है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको मनमाने तरीके से नहीं करना है, क्योंकि साधना करते हैं तो उसमें जब भी होता है तब भी होता है और हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। बिना प्रक्रिया को आप करोगे तो वो निष्फल ही रहेगी और आपको उसका परिणाम भी नहीं मिलेगा। आज लोग किताबों से पढ़कर यूट्यूब से देखकर भगवती की साधना तो कर लेते हैं, जैसे तैसे उसका आह्वान भी कर लेते हैं, लेकिन माँ का आह्वान किस प्रकार से करना है, माँ को मनाना किस प्रकार से, उनसे क्षमा प्रार्थना किस प्रकार से करनी है, जप को किस प्रकार से माँ को समर्पित करना है, नित्य, ये बहुत सारे रहस्य है। ये आपको गुरु मार्गी जब आप होंगे तो वहीं से आपको प्राप्त होंगे। लोग मनमाने तरीके से जाप करते हैं, हवन करते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोगों से मैं बताना चाहूँगा कि उसके लिए आपको तर्पण मार्जन या ब्राह्मण भोज या गुरु भोज करना बहुत आवश्यक होता है। बहुत सारी पद्धतियाँ होती है, हवन ऐसे ही नहीं हो जाता है, उसके बहुत सारे नियम हैं। ऊर्जाओं का निर्माण करना पड़ता है, सभी तरह के देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, उसके बाद ही हवन प्रारंभ करना पड़ता है। तो लोग आज मनमाने तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं और बोलते हैं कि हमारे कार्य सिद्ध नहीं होते। अनगढ़ लोगों से ज्ञान लेते हैं जिन्होंने भगवती को न तो पाया है, न उन
उनको भगवती ने ऐसा कुछ संकेत दिया है, वो सिर्फ किताबी ज्ञान की बातें ही करते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से ही मार्गदर्शन ले जो माँ के सानिध्य में कार्य कर रहे हैं, माँ की साधना आराधना कर रहे हैं। एक ऐसे ही साधक का अनुभव संज्ञान में आया हुआ है। उन्होंने बताया कि उनके विवाह को 9 वर्ष हो गए और उनके जीवन में कोई औलाद नहीं थी, अर्थात उनको संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। जीवन ऐसे ही चलता रहा। शादी के बाद में भी वो जगह जगह गए, भटके, लेकिन उनको निराशा ही लगी। डॉक्टरों को भी बताया गया, लेकिन परिणाम शून्य रहा। फिर वह 2023 में माँ से जुड़े। उसके पहले वे जगह जगह पूजा पाठ हवन अलग अलग डॉक्टरों के पास में जा चुके थे, तो उनका विश्वास भी पूजा पाठ से लगभग उठ चुका था। फिर भी मन नहीं मानता था, तो कभी कभी मंदिर चले जाया करते थे, लेकिन मन में माँ के लिए कोई भाव नहीं था। लेकिन जब बाद में उनके व्यवसाय में भी घाटा होने लगा, तो वो पूरी तरह से टूट चुके थे और जो भी कार्य करते उसमें उनको असफलता ही प्राप्त होने लगी। असफलता जब जीवन में आती है तो घर में कला का वातावरण निर्माण होता है। हर तरफ से परिस्थितियां बिगड़ने लगी। उनके अज्ञात शत्रुओं का हमला भी उनके ऊपर होने लगा। उनके दोस्त दुश्मन सभी से उनके विवाद होने लगे और उनके जीवन में पता ही नहीं चल रहा था कि अब क्या हो रहा है। सारे रास्ते उनके जीवन में बंद हो गए। तब उन्होंने एक रात्रि अपने कुल देवी से प्रार्थना की कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। पितरों से प्रार्थना की कि मैं बहुत परेशान हो गया, मुझे उचित मार्गदर्शन प्रदान करे। तब उन्हें उसी रात्रि में भगवती पीताम्बरा साधना के बारे में पता चला और उन्होंने मन बना लिया कि उनको माँ की साधना आराधना करनी है। माँ की साधना आराधना करने के लिए उन्होंने गुरुमुखी होने का निश्चय किया और वो माँ की साधना आराधना दीक्षा लेकर करने लगे। माँ की साधना आराधना जब हम करते हैं तो जीवन में सबसे बड़ा बदलाव यही होता है कि छल क्षुद्र कपट करने वाले लोगों के भाव विचार सामने आने लगते हैं। क्योंकि जो कपटी लोग होते हैं, जो कपटी दोस्त रिश्तेदार होते हैं, उनके चेहरे सामने आने लगते हैं। लेकिन हमारा कहना रहता है कि कभी भी उसका प्रत्युत्तर न दे, अच्छे समय का इंतजार करे। अच्छा समय सभी का आता है। इसीलिए आप सिर्फ माँ से ही शिकायत करें और आपकी भक्ति पर आगे बढ़ते रहे। आप देखेंगे कि निरंतर जब आप माँ की भक्ति करेंगे गुरु सानिध्य में, तो आपको शत्रु बाधा की जो चिंता है वो खत्म होने लगेगी और धीरे धीरे आपकी समस्याएं दूर होने लगेगी। हाँ, इतना जरूर है, माँ की साधना जिस प्रकार से बताई जाती है वैसे नहीं है। बहुत टेस्टिंग होती है जबरदस्त तरीके से।
पूरे टूट जाओगे। समझ में नहीं आएगा कि साधना कर रहा हूँ तो जीवन में पहले समस्या थी या अब समस्या हो गई है। इसीलिए दृढ़ संकल्प हो आप में तभी आगे बढ़े, क्योंकि माँ टोने टोटके की देवी नहीं है। सफलता तभी प्राप्त होगी जब आप माँ पे पूर्ण रूप से विश्वास करेंगे और भगवती के इस साधना काल में आपको बहुत सी अनुभूतियाँ भी होंगी और जीवन में अनेक ऐसे उतार चढ़ाव भी आएंगे जिसका आप अनुभव करेंगे, क्योंकि हर तरह के अनुभव होना बहुत ज़रूरी है, उतार चढ़ाव आना ज़रूरी है, क्योंकि कोई सी भी चीज़ सुगमता से प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए अगर आप माँ की साधना आराधना करना चाहते हैं तो माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें। अगर माँ ने आपको चुना है माँ की साधना करने के लिए तो आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। वे ही लोग जुड़े जो माँ की साधना आराधना करना चाहते हैं और जिसको टोने टोटके के माध्यम से अपने जीवन में बदलाव चाहिए, वे माँ की साधना की तरफ रुख न करें। तो भगवती के चमत्कार बड़े निराले हैं। कुछ ही समय पश्चात साधना करते करते भगत की जिंदगी में संतान का सुख भी प्राप्त हुआ, उनका डूबा हुआ व्यापार भी लाइन पे आने लगा और उनके परिवार में सुख समृद्धि और वैभव का प्रचार प्रसार हुआ। ये सभी चीज़ें माँ की साधना करने से ही होती है, क्योंकि माँ के सभी मंत्रों में, सभी पाठों स्तोत्रों में एक ऊर्जा होती है और जब हम क्रम अनुसार माँ की साधना आराधना करते हैं तो हमारे जीवन में अनेक परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। हमारे जितने भी शत्रु है वो स्तंभित होने लग जाते हैं। हाँ, टोने टोटके से नहीं होगा, ये आप लिख के रख लीजिए। माँ तंत्र की देवी साधना आपको करनी होगी। अगर आप साधना नहीं कर सकते तो माँ की शरण में ना आए। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।